फ्रेंड्स, वक्ता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही क्विक इंस्टेंट झटपट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वो है तिल गुड़ चिक्की। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इस तरीके से आप बिल्कुल खस्ता क्रिस्पी चिक्की बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ ली है, ये है सफ़ेद वाले तिल। हमने यहाँ पर 1 कटोरी का सफ़ेद तिल लिया है और हमने यहाँ पर उतनी क्वांटिटी में गुड़ भी लिया है। आप यहाँ पर गुड़ की क्वांटिटी थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों का माप बराबर रहेगा तो गुड़ की चिक्की या पट्टी बहुत ही अच्छी बनकर के तैयार होगी। आप यहाँ पर तिल और गुड़ का मेजर किसी कप से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम तिल को हल्का सा भून लेते हैं। हमें यहाँ पर बिना घी तेल डाले तिल को हल्का सा भूनना है, ताकि तिल का सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए और तिल अच्छे से भून कर तैयार हो जाए। और हमें यहाँ पर सारे प्रोसेस ये भूनने वाले बहुत ही धीमी आंच पर करने हैं, ताकि तिल जले ना और अच्छे से भून जाएँ। इस तिल को भूनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ 4 या 5 मिनट में तिल अच्छे से भुन जाते हैं। और भुन जाने पर एक पहचान है कि तिल अच्छे से फूल भी जाते हैं और उसमें से आवाज़ भी आने लगती है। और ये ऐसी रेसिपी है जो कि मकर संक्रांति के अवसर पर सभी के घरों में ज़रूर बनाई जाती है, चाहे तिल की हो, चाहे मूँगफली की, चाहे चने की दाल की। इन सारी चीज़ों से आप तिल चिक्की या पट्टी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तिल को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इनका देखिए कलर हल्का सा चेंज हुआ है। हमें यहाँ पर ज़्यादा कलर को चेंज नहीं करना है, पर हल्का सा भूनना है। और हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और तिल को हर तरफ से घुमाते हुए इसे भूनना है, ताकि हर तरफ से तिल अच्छे से भून जाए, कहीं से तिल कच्चे ना रहें। तो तिल को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और इसमें से आवाज़ आनी भी शुरू हो गई है। जब इसकी आवाज़ बंद हो जाए तब समझेंगे तिल अच्छे से भून चुके हैं। तो तिल से आवाज़ आनी भी बंद हो गई है और ये हल्के से फूल भी चुके हैं, यानी कि तिल हमारे अच्छे से भून चुके हैं और परफेक्ट तिल चिक्की बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इस तिल को हम एक थाली में पलट लेते हैं, ताकि तिल हल्के से ठंडे हो जाएं। और हमने उसी कढ़ाई का यूज़ किया है। कढ़ाई काफ़ी गर्म भी है और उसमें डाल देते हैं 1 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने पर तिल चिक्की में हल्की शाइनिंग आती है और टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है। तो घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें ऐड करते हैं हम गुड़ को। आप चाहें तो यहाँ पर गुड़ को कद्दूकस करके भी तैयार कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम गुड़ को धीमी आंच पर अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी हम गुड़ को मेल्ट करें तो गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा रखें। अगर गैस का फ्लेम हाई रहेगा तो गुड़ के जलने का डर रहेगा और हमारी तिल चिक्की बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। तो गुड़ सारे अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं और हमने इसे बनाने में पुराने वाले गुड़ का यूज़ किया है, इसलिए थोड़ा कलर डार्क है। आप चाहे तो यहाँ पर नए वाले गुड़ का यूज़ करके इस चिक्की को तैयार कर सकते हैं। तो गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं और इसे हम फिर से पका लेते हैं, ताकि बिल्कुल परफेक्ट चाशनी हमारी बनकर के तैयार हो जाए। अगर चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनी रहेगी तो गुड़ तिल चिक्की बिल्कुल खस्ता बनकर के तैयार होगी। तो इस चाशनी को चेक करने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी लिया है। पानी में हम गुड़ की 2 ड्रॉप डाल देते हैं और हल्का सा ठंडा होने पर इसे निकाल कर देखते हैं। तो चाशनी बिल्कुल सॉफ्ट है, अभी तैयार नहीं हुई है गुड़ तिल चिक्की बनाने के लिए। इसे हम थोड़ा सा और पका लेते हैं। जब ये सॉफ्ट ना होकर हल्की सी कड़क हो जाए, जैसे टॉफ़ी वगैरह होती है वैसी हो जाए, तो समझेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट हमारी चाशनी बनकर के तैयार हो गई है। इस ठंड के मौसम में इस पौष्टिक गुड़ों से भरपूर रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें गुड़ भी है और तिल भी है, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए और पका लेते हैं, ताकि चाशनी बिल्कुल परफेक्ट हमारी तैयार हो जाए। और चाशनी को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। चाशनी के बाद फिर से चेक कर लेते हैं। तो थोड़ी सी गुड़ की ड्रॉप हम फिर से इसी बाउल में डाल देते हैं और हल्का सा ठंडा होने के बाद फिर से चेक कर लेते हैं। तो चाशनी अभी भी काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छे से कड़क नहीं हुई है, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए फिर से पका लेते हैं। हम यहाँ पर इस चाशनी को बार बार चेक करके इसलिए दिखा रहे हैं कि जो हमारे नए दर्शक हैं, जिन्हें इस रेसिपी को बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, वो भी आसानी से बना सकें। तो हम फिर से इस चाशनी को चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी गुड़ की ड्रॉप हम इस पानी में डालेंगे और इसे दबा कर देखते हैं। तो हल्के से कड़क हो गए हैं, जैसे टॉफ़ी वगैरह रहती वैसे ही कड़क हो गए हैं और आसानी से टूट भी जा रहे हैं। जब इस तरह की चाशनी तैयार हो जाए तो समझिए कि हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है गुड़ तिल चिक्की बनाने के लिए। अगर चाशनी हल्की सी भी सॉफ्ट रहेगी तो गुड़ तिल चिक्की कड़क नहीं होगी और खस्ता भी नहीं बनेगी, बल्कि खींची खींची बनकर के तैयार होगी। अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इस चाशनी में हम
भुने हुए तिल को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि तिल में गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए। आप यहाँ पर किसी और स्पैचुला का यूज़ करके इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर मिक्स करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि थोड़े से लूज़ पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और हमें यहाँ पर इस प्रोसेस को गरम-गरम में ही करना भी है, ताकि तिल के हर दाने पर गुड़ अच्छे से लग जाए और बिल्कुल परफेक्ट हमारी तिल चिक्की बन कर के तैयार हो जाए। तो गुड़ और तिल आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने यहाँ पर इसे सेट करने के लिए इस थाली का यूज़ किया है। इस थाली के ऊपर हम थोड़ा सा देसी घी डाल देते हैं और अच्छे से हर तरफ फैला देते हैं। आप यहाँ पर किसी बोर्ड का भी यूज़ करके तिल चिक्की को तैयार कर सकते हैं। हमने पर इस थाली का यूज़ किया है। अब इसके ऊपर हम गर्मा गर्म इस मिश्रण को डाल देते हैं और हमें यहाँ पर इस प्रोसेस को भी गरम गरम ही करना है। ठंडा होने पर ये अच्छे से सेट नहीं हो पाएंगे, जहाँ के तहाँ जम जाएंगे। तो हाथों पर थोड़ा सा देसी घी लगाकर इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं। ये तिल वाला मिश्रण काफ़ी गर्म है, लेकिन हमें यहाँ पर जल्दी जल्दी से अच्छे से सेट करना है। और इसे फैलाने के लिए हमने यहाँ पर इस बेलन का यूज़ किया है। बेलन पर हल्का सा देसी घी लगा लेते हैं और इसे हल्के हाथों से हम बेल लेते हैं। जितना पतला या मोटा आपको ये तिल चिक्की बनाना, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बड़ा करके बेल कर तैयार कर लें। तो अभी मिश्रण काफ़ी गर्म है, आसानी से फैल जा रहा है। और हमने यहाँ पर इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखी है। जितनी बड़ी हमने थाली ली है उसी के बराबर हमने यहाँ पर इसे बेल कर तैयार कर लिया है। और देखने में लग रहा होगा कितने आराम से फैल जा रहे हैं, क्योंकि ये मिश्रण काफ़ी गर्म है। अब हम यहाँ पर गर्मा गर्म में ही इसे सेप देने वाले हैं। तो इसे काटने के लिए हमने यहाँ पर चाकू लिया है। चाकू पर भी हल्का सा देसी घी लगा देते हैं और इसे काट लेते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस को हम गर्म में करेंगे तो इसके सेप सारे अच्छे से निकल कर तैयार भी हो जाएंगे और देखने में भी अच्छे लगते हैं। हमने यहाँ पर इसे चौकोर शेप में तैयार किया है। तो पहले हम लंबाई में काट लेते हैं और फिर घुमाकर इसे हम चौकोर शेप में काट लेंगे। ये मिश्रण काफ़ी तेज़ी से ठंडा हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर फटाफट इसकी कटिंग करनी है। आप यहाँ पर कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे गोल चाहे चौकोर। हमने यहाँ पर सारे पीस चौकोर शेप में काट कर तैयार किए हैं, क्योंकि गोल पीस वाले शेप में थोड़े से वेस्ट हो जाते हैं। तो सारे पीस हमारे कट चुके हैं। अब इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं, ताकि बिल्कुल खस्ता हो जाए, बिल्कुल कड़क हो जाएँ और देखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है और छूने पर हाथों पर चिपक भी नहीं रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ये ठंडे हो चुके हैं। इसकी एक पीस हम तोड़कर दिखाते हैं। कितनी खस्ता कितनी क्रिस्पी हमारी ये तिल गुड़ चिक्की बन करके तैयार हो गई है। दिखने में लग रहा होगा बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। सिर्फ एक चम्मच देसी घी डालने से ये कितने शाइन भी कर रहे हैं और कलर देखिए कितना प्यारा आया है गुड़ का। किनारे को देखकर लगता होगा कितने खस्ता क्रिस्पी हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। गरम गरम काटने पर सारे पीस बहुत अच्छे से कटे भी हैं और आसानी से निकल भी आ रहे हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। तो लीजिए तैयार हो गई है मकर संक्रांति पर बनने वाली ये स्पेशल रेसिपी तिल गुड़ चिक्की, जिसे आप पट्टी भी कह सकते हैं या बिस्किट भी कह सकते हैं। ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हैं। इसमें हमने गुड़ और तिल का यूज़ किया है। आप इस कांच के जार में गुड़ तिल चिक्की को 1.5 से 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश बने रहेंगे। या आप इस तरह से इस वाइट पेपर में भी लपेट कर इसे स्टोर कर सकते हैं। इस तरह रखने पर ये आपस में चिपकते नहीं हैं और बिल्कुल फ्रेश बने रहते हैं। तो लीजिए तैयार हो गई हमारी ये ठंड के मौसम की स्पेशल और मकर संक्रांति स्पेशल की ये गुड़ तिल चिक्की। आप इस तरह से बनाकर इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इनके किनारों को देखने पर पता चल रहा होगा कितने क्रिस्पी कितने खस्ता ये बिस्किट हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं। अगर तिल चिक्की बिस्किट बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और तोड़ने पर आसानी से टूट भी जा रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हैप्पी मकर संक्रांति।